रेलवे स्टेशन मेरे लिए एक दहशत है। उसका प्लेटफॉर्म, अब वो उड़ता हुआ धुआं, खिड़की पे बैठना, वो इसलिए या तो मैं माँ से अलग होता था बचपन में या बाप से। बहुत चोट लगती थी, बहुत तकलीफ होती थी। माँ से दूर जाने का मतलब मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म थी, हमेशा। हर साल गर्मी की छुट्टियाँ होती, कैलकाटा का हावड़ा स्टेशन, और वो एक बार माँ बीमार पड़ गई। मैंने कभी मौत देखी नहीं थी। पता ही चला कि आईडिया हॉस्पिटल शहर से बाहर है। वो इसलिए क्योंकि इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट हॉस्पिटल। कौन क्या चीज़ होता है इन्फेक्शन? 24 घंटा में मौत, या 48 घंटा, या 72 घंटा। वो दहशत मेरे लिए डर सा था, खौफ सा था जब पता चला कि माँ आईडी हॉस्पिटल गई, आईडी हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, और वहाँ हम लोगों को जाना अलाउ नहीं होगा। 4 से 6 के बीच में मिल सकते हैं, और वो भी दूर से देखना होगा आपको, खिड़की तक। वो दिन वो रात एक दहशत सी बन चुकी थी। पहली बार अस्पताल गया, मैं बोलता कहूँ घर में परिवार में सबसे छोटा हूँ। जब पहली बार हॉस्पिटल गया तो वहाँ एक बच्चा देखा, एक बाप लेकर आया था। जब दूसरी बार गया तो बच्चा मर चुका था। वो बच्चा मर चुका था। अम्मा खिड़की से बाहर हाथ निकाल के कह रही थी, बाबू मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल बाबू, मैं यहाँ पर मौत देख रही हूँ। जो साथ वाले बिस्तर में थी ना, वो मर गई। ये बच्चा देखो, लोग ऐसे लाते हैं लेकिन ऐसे लेकर जाते हैं। मैंने भी दुआ की थी, या खुदा ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ है ये, क्या दहशत है। खिड़की से बाहर वो हाथ देखकर रात भर क्या, उसके बाद आज तक चैन से सो नहीं पाया। माँ, माँ, ए खुदा, उसको सिर्फ एक बार जिंदगी थी, एक बार। मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको रेलवे स्टेशन में रख देख नहीं सकता, मैं उसकी मौत कैसे देखूंगा। एक बार उसको जिंदगी। वो ठीक हो गई, वो घर आ गई, लेकिन वो दहशत लेकर। जब मैं फ्लाइट पकड़ रहा था, जब उससे दूर जा रहा था, और उम्र कोई छोटी नहीं थी, कोई 17-18 साल, तो दिल में ये डर था कि माँ अलग हो रही। मैं मुस्कुरा रहा था, मैं कैसे दिखाऊं उसको अपने दिल का थका हुआ। वो दहशत में आ जाएगी। फ्लाइट के अंदर जब एरोस्टेस, ज़िंदगी की पहली फ्लाइट मैंने पकड़ी, जब एरोस्टेस मेरे सामने आई तो मेरे जहन में एक बात था कि काश ये बात मैं अपनी माँ को बता पाऊँ कि मम्मी ऐसे एरोस्टेस आई थी, शी गेव मी द जूस कैन। और उसके बाद फिर मुझे और शरारत सूझी। मैंने कहा मुझे मुंबई बॉलीवुड का मैगजीन चाहिए, आई वॉन्ट दैट मैगजीन। तो कहने लगी ओके, सामने जाए आप, अपर क्लास, अपर 2 सीढ़ियों से ऊपर, फर्स्ट क्लास के अंदर वहाँ रखा है। एंड आई बिंदास वेंट देयर, निकाला बॉलीवुड की मैगजीन, फिल्मी मैगजीन, आके स्टाइल में पढ़ा। मम्मी ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बहुत सारी बताना चाहता था, लेकिन कंपनी में छुट्टी मुझे साल भर के बाद मिली, और साल भर के छोटे छोटे हादसे मैं आपको कैसे सुनाऊं। 6 साल वो दूरी ऐसी बनी रही। 1 महीने के लिए मैं वापस आता माँ के पास, लेकिन माँ फिर मेरी कभी अपनी नहीं हो सकी। वक्त बदल चुका था, उसकी परेशानियां मुझसे आगे कई बच्चों में बढ़ चुके थे, उसकी ज़िंदगी बढ़ चुकी थी, और मैं वो छोटा सा दिल, वो नन्हा सा दिल लेकर फिर कभी उसके पास बैठ नहीं सका। उसको मुझसे भी परेशानी हो गई। खड़ो के संभालता क्यों नहीं है, खड़ा हो। उसके बाद एक बच्चा, कभी किसी की परेशानी, कभी किसी की परेशानी, कभी पड़ोस का बच्चा रेड क्रॉस में जाकर बच्चों को इंजेक्शन लगाना, रिश्तेदारों के बच्चे, मियाँ बीवी में लड़ाई है, वो बच्चा फेंक कर चली गई है, वो बच्चा सर में जख्म भरा हुआ यहाँ ला करके छोड़ गए। अब उसके बाद वो रोएगा तो हमारे पर आफत है, हम उसको गोद में उठाकर हो हा खिलाते रहेंगे। अब वो 5 साल के बाद वो लोग बच्चा ले गए, लेकिन वो बचपना वापस मुझे नहीं मिला, वो माँ वापस मुझे फिर कभी नहीं मिली।
मैं खुद ज़िम्मेदार हो गया, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, लेकिन आज भी मेरा बचपना अधूरा है। क्या लोगों के सामने मैं आँसू लेकर खड़ा हूँ? नहीं, आई विल नॉट क्राई, आई हैव बीन अ हैप्पी पर्सन। मैं हमेशा खुशियाँ दिया हूँ। जब वो रोता था बच्चा तो गोद में लेकर के 2 मिनट में चला जाता था। इधर से उधर, उधर से उधर, रिश्तेदारों को जा कर के पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा रहा हूँ। वंडरफुल लाइफ। हमेशा खुशी, जहाँ देखा कि हाँ यहाँ पर गम का माहौल है, वहाँ जाते ही कुछ छेड़छाड़ कर दिया, हंसी मजाक कर दिया, माहौल बदल गया। और वो खुशगवार पर्सनैलिटी के अंदर इस दिल के जख्म को लेकर मैं कहीं पर खोलूँ। माँ आज है नहीं, 94 आई लॉस्ट हर। खो तो मैं उसी दिन चुका था जिस दिन मैंने फ्लाइट पकड़ी थी, क्योंकि उसके जहन में परेशानियाँ, उसके जहन में दूसरों की फिक्र, उसके जहन में वो गैर लोग, उसके जहन में वो औरतें जो अपनी औलाद को पैदा तो कर देती हैं लेकिन वो रात का बचपना अपने गोद में नहीं संभालती। उन सब का कसूरवार माँ हमारे ऊपर डांट करके, संभालो, खड़े हो, मदद भी करो। फिर उस बच्चे को मदद करना है, बहन भाई के लिए रोटी का इंतज़ाम करवाना है, उसके बहन भाई के लिए, और एक रईस घर से हो इसलिए स्टैंडर्ड और स्टाइल में करना है। जेब खाली है, नो प्रॉब्लम, वेल दैट्स लाइफ। बहुत कुछ सिखाया बुजुर्गों ने, लेकिन माँ की तरबियत कोई नहीं दे सका, कोई नहीं दे सका। मैं जिंदा हूँ, मैं शिकायत करूँ तो लगता है कि जैसे मेरी माँ की तरबियत जुड़ी रह जाएगी। मैं रहूँ तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि मुझ जैसा आदमी कोई रो सकता है, इतना कठोर, इतना पैसे वाला, इतना ये, इतना वो, सारे वर्ड्स यूज कर लो तुम लोग, दिल तो बच्चे ही है। हाँ, तुमने मुझे नौटंकी कहा, थैंक्स फॉर डैट। तुम तो सगे में से हो, कहते हो कि मैं ड्रामा करता हूँ। यह आंसू ड्रामे के हैं, हकीकत नहीं है। जो जिंदगी मुझे एक हकीकत सिखाई है वो बस यहाँ तक महदूद रह गई है, और ये आंसू सिर्फ ड्रामे के हैं। मैं एक एक्टर हूँ, मैं सलाउद्दीन सिर्फ एक एक्टर हूँ। मेरा गुरु कौन है? वो वक्त, वो पल, वो आईडी हॉस्पिटल, वो माँ का प्यार, वो रेलवे स्टेशन और वो ट्रेन का स्टार्ट होना और माँ का छूटना, खिड़की के बाहर ऐसे हाथ। लव यू ऑल, लव यू।